खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जोधपुर में बोली दिया, राजस्थान में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं। इंटर्न डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, रैली निकाल जताया विरोध। पंचायत चुनाव में महिला मतदाताओं के सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था। टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कूदी कार, 3 गंभीर रूप से घायल। पोस्ट ऑफिस के बाहर बना दिया डंपिंग स्टेशन। राजसमंद सांसद दिया कुमारी मंगलवार को जोधपुर पहुंची। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के निधन के बाद उनके शोक संतप्त परिवार को ढांढस बनाने और बैठक में भाग लेने के लिए जोधपुर आए दिया कुमारी का भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में फूल माला व पुष्प गुच्छों से स्वागत किया। सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। अधिकारी समय पर और उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। इस वजह से ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब तक महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रुकेंगे, हम विरोध जताते रहेंगे। की बात है, शर्म की बात है, न केवल महिलाओं के लिए लेकिन एससी और एसटी वर्ग में जिस तरह से 1.5 साल में अपराध बढ़े, ये बहुत ही दुख की बात है। हम सभी को सोचना होगा और राज्य में जो सरकार, मुझे लग नहीं रहा कि वो कुछ कर रही है। इसके बारे में बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। जो अधिकारी हैं वो भी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। आपने देखा होगा रोजाना कम से कम 3-4 घटनाएं हो रही है हर जिले में। बहुत ये सभी के लिए चिंता का विषय है। DSN मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं किए जाने से मंगलवार को सभी इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इन्होंने मथुरादास माथुर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक रैली निकाल अपना विरोध दर्ज कराया। इंटर्न स्टूडेंट द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि मानदेय बढ़ाने को लेकर हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही है और कोविड के बाद दिन रात कोविड वार्ड और ओपीडी वार्ड में अपनी सेवाएं दी जा रही है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि कोविड के बाद अन्य राज्यों में इंटर्न डॉक्टरों को हमसे अधिक मानदेय मिलने के बाद भी उनकी सुरक्षा के साथ साथ आवश्यकता पूर्ति के लिए इंटर्न डॉक्टरों की मानदेय में और वृद्धि कर दी गई है, किंतु राजस्थान सरकार हमारी मांगों पर ध्यान तक नहीं दे रही है। पंचायत चुनाव के दौरान मंगलवार को हो रहे मतदान में कुछ जगह पर फर्जी मतदान करने की शिकायतें भी मिली। वहीं बुजुर्गों में भी मतदान का जोश दिखाई दिया। मतदान केंद्र पर 100 साल की बुजुर्ग महिला भी परिवारजनों के साथ वोट देने आई। वहीं एक मतदान केंद्र दूसरे के नाम पर फर्जी वोट देते हुए एक महिला और एक पुरुष को भी पुलिस ने पकड़ा। अजमेर से गुजरात जा रही एक स्विफ्ट डिजायर का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 पर नेशनल होटल के पास टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदकर क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। होटल पर खड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेज रफ्तार से गुजरात की तरफ जा रही थी, जहां नेशनल होटल के पास टायर फटने से डिवाइडर कूदकर पलटी खा गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। होटल पर बैठे ग्रामीणों ने घायलों को कार से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से बरके अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश सीरवी ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायलों को ब्यावर रेफर कर दिया। मतदान ठीक समय 7:30 पर प्रारंभ हुआ। मतदान के शुरू होते ही पहले 2 घंटे में 15% मतदान देकर के मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमेशा कस्बे में 6 मतदान केंद्र हुआ करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए यहां निर्वाचन विभाग ने 2 बूथ अतिरिक्त बनाकर मतदाताओं को सुविधा प्रदान की। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए तैनात थे। मतदाताओं में भारी रुझान सुबह से ही देखने को मिला। बूथ केंद्रों पर मतदाताओं की रेलम पेल देखी गई।
बिना मास्क आने वाले मतदाताओं को पुलिस और प्रशासन आगाह भी कर रहे थे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर था, क्योंकि आज गांव की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मतदाताओं के चेहरे पर कोरोना काल के चलते चुनाव आगे होने से जो परेशानी देखी गई थी, उसकी खुशी आज मतदाताओं के चेहरे पर थी, जो अपनी सरकार बनाने के लिए सुबह 7:30 से ही मतदाता बूथ पर गांव की सरकार बनाने के लिए तैनात हो गए थे। कुड़ी पंचायत चुनाव में मंगलवार को महिला मतदाताओं के सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी महिला मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करवाकर उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मतदान केंद्र पर जिला कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। मतदान केंद्र पर कुछ लोग बिना मास्क लगाए भी नजर आए। उन्हें जिला कलेक्टर ने मास्क देकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए कहा। आपको यह जानकर और सुनकर हैरानी तो जरूरी होगी, मगर यह सच है कि एक इंजीनियर जिन्होंने इंटरनेट पर खेती के संबंध में काफी कुछ देखा और उसके बाद बड़ी कंपनियों में जॉब छोड़कर खुद के मकान की छत पर ही खेती करना शुरू कर दिया। 3 सालों तक खेती पर रिसर्च करते हुए नए नए आइडिया से किसानी करने वाले जोधपुर के युवा किसान और इंजीनियर नकुल चौधरी ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जॉब करने लगे। खेती करने का विचार आया तो इस और आगे बने शुरू हुए और आज आधुनिक तकनीक अपनाते हुए बिना किसी खाद्य के लिक्विड के माध्यम से ही खेती कर रहे हैं। और अब तक स्ट्रॉबेरी, टमाटर, धनिया, खीरा, मेथी व पालक को उगाने के बाद अब कैप्सिकम पर रिसर्च कर रहे हैं। युवा किसान नकुल चौधरी ने बताया कि मैंने इंटरनेट पर देखा, उसके बाद यह आइडिया आया और बाद में खेती करने का विचार किया। 3 सालों से इसी में रिसर्च कर रहा हूँ। फसलों के पनपने के लिए खाना चाहिए, ऐसे हमने लिक्विड के रूप में इनको खाना देना शुरू किया, जिससे काफी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। नवज्योति टीम ने इंजीनियर नकुल चौधरी से की खास बातचीत। वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इसके साथ में ये बहुत ही आसान तरीका लगा मुझे और एक साइंटिफिक तरीका लगा चीज़ों को उगाने का। ये हमारे ही डेवलप किया हुआ एक डोमेस्टिक किट है, जिससे लोग अपने घरों में खुद सब्जियां उगा पाएँ। इसमें सब्जियां उगाना इसलिए आसान है क्योंकि हमने पहले से ही पूरे खाद जो उसको पौधे को ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से ही डाल दिया उसमें टैंक में। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी मेंटेन रहे और आप घर में आराम से, बहुत ही आराम से हरे पत्ते वाली सब्जियां कम से कम आप जो घर में यूज़ करते हैं वो आप आसानी से उगा सकते हैं। भीतरी शहर बडलोका चौक में नगर निगम कार्मिकों की लापरवाही के कारण पोस्ट ऑफिस के बाहर डंपिंग स्टेशन बना दिया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बडलोका चौक में पुराना पोस्ट ऑफिस है। नगर निगम द्वारा क्षेत्र में कचरा एकत्र करने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर डंपिंग स्टेशन बना दिया गया, जिसके कारण डाक संबंधी कार्य के लिए आने वाले लोगों को कचरे में से होकर गुजरना पड़ता है। नगर निगम की ओर से आम जनता को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को जीप रैली निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू की गई इस जीप रैली की रवानगी के समय नगर निगम उत्तर के आयुक्त रोहिताश सिंह तोमर ने कहा कि यह रैली शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली जाएगी और जो भी बिना मास्क के मिलेगा उन्हें मास्क लगाने की अहमियत बताते हुए मास्क वितरित किया जाएगा। पूरे जोधपुर से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है वैक्सीन आने की अभी कोई संभावना नहीं है, मास्क की वैक्सीन है, तो सभी मास्क पहने और कोरोना के विरुद्ध जीतने में हमारे साथ। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।